महाकुंभ मेला 2025 श्रद्धा और परंपरा का महामिलन। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में चल रहा महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों हिंदू श्रद्धालु आते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला यह भव्य आयोजन बहुत ही आध्यात्मिक महत्व रखता है और हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन यानी क्षीर सागर के मंथन की प्राचीन हिंदू कथा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत यानी अमृता का रस निकालने के लिए मिलकर काम किया। इस दिव्य अमृत की प्राप्ति के लिए हुए संघर्ष में इसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरीं, जिससे वे पवित्र तीर्थ स्थल बन गए जहां बारी बारी से कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन विशेष ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। यह तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। 2025 का महाकुंभ मेला एक विशेष ग्रह स्थिति के कारण और भी महत्वपूर्ण है, जो हर 140 साल में एक बार होता है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। कुंभ मेले का सबसे पवित्र अनुष्ठान त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान है। पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम। श्रद्धालुओं का मानना है कि मेले के शुभ समय के दौरान इन जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेले का एक अनोखा पहलू विभिन्न अखाड़ों, हिंदू साधुओं के मठवासी समूहों की भागीदारी है। ये संप्रदाय जैसे जूना, महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़ा त्योहार की धार्मिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे आकर्षक व्यक्तित्वों में नागा साधु हैं, सन्यासी जो भौतिक संपत्ति, यहाँ तक कि कपड़ों से भी पूरी तरह से विरक्त होने के लिए जाने जाते हैं। राख में लिपटे और अक्सर गहरे ध्यान में लीन, वे हिंदू धर्म में त्याग के उच्चतम रूप का प्रतीक हैं। पूजनीय महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में उनके जुलूस शाही स्नान का एक प्रमुख आकर्षण है। अपने धार्मिक पहलुओं से परे महाकुंभ मेला एक भव्य सांस्कृतिक घटना है। यह आध्यात्मिक प्रवचनों, धार्मिक वाद विवाद और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस आयोजन का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2025 के मेले से पर्यटन और धार्मिक पर्यटन आधारित व्यवसायों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। हालांकि इस विशाल समागम से भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। महाकुंभ 2025 के स्थल से भारतीय सेना के एक अनुभवी कर्नल सेवानिवृत्त सुजीत लाला के विचार। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक समागम नहीं है, यह लाखों लोगों की अटूट आस्था और आध्यात्मिक दृढ़ता का प्रमाण है। साधुओं, संतों और तीर्थयात्रियों के बीच चलते हुए कोई भी भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत की नब्ज को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। अखाड़ों के अनुशासित जुलूस, घाटों पर गूंजते भक्तिमय मंत्र और लाखों लोगों का सामूहिक विश्वास एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो किसी अन्य से अलग है। भारतीय सेना के एक अनुभवी के रूप में मैंने सेना में एकता की भावना देखी है, लेकिन यहाँ महाकुंभ में मैंने एक अलग तरह की एकता देखी। आस्था, भक्ति और सत्य की शाश्वत खोज की एकता। यह अनुभव विनम्र, गहरा और बहुत ही परिवर्तनकारी था। 1 फरवरी से मैं महाकुंभ के दिव्य वातावरण में डूबा हुआ हूँ, जहाँ आध्यात्मिकता हवा में व्याप्त है और भक्ति हर आत्मा में गूंजती है। हर सुबह प्रभात फेरी के साथ शुरू होती है, शंख की पवित्र ध्वनियों और जय गुरु के भावपूर्ण मंत्रोच्चार के साथ, जो गहरे आध्यात्मिक संबंध के दिन के लिए माहौल बनाती है। शुभ ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने पूजनीय गुरुजी के मार्गदर्शन में पवित्र जल में डुबकी लगाता हूँ, जिससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। दिन नागा साधुओं के अखाड़ों में जाकर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने और प्राचीन परंपराओं के ज्ञान को आत्मसात करने में व्यतीत होते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसे क्रिया योग शिविर के शांत वातावरण में हम गुरुजी स्वामी प्रियगानानंद जी महाराज की उपस्थिति में क्रिया योग साधना में संलग्न होते हैं, जिसके बाद सत्संग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
पिछले 4 दिन आध्यात्मिक आनंद से सराबोर एक दिव्य यात्रा से कम नहीं रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने भोर के शुरुआती घंटों में पवित्र त्रिवेणी संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाई, जहां पवित्र गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती का संगम होता है। गंगा की क्रिस्टल जैसी स्पष्टता और यमुना के गहरे रंग मनमोहक थे, जबकि अदृश्य सरस्वती नीचे बहती रही, जिससे पवित्र संगम में एक अलौकिक रहस्य जुड़ गया। जैसे ही सुनहरा सूरज उगा, पानी को एक दिव्य चमक से नहलाया। अनगिनत सीगल ऊपर उड़ रहे थे, जो दिव्य तमाशे में शामिल हो रहे थे। पूरा अनुभव कालातीत लगा, सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा में समर्पण और जागृति का एक पवित्र क्षण। You can see the green water. Green वाला जमुना है, and the brown water this side you can see this side water it is the Ganga, and सरस्वती इनका नीचे है। This is the brown water, ये गंगा है ना? This is Ganga. This is Ganga. You can see the Ganga, and other side you can see at that side you can see Jamuna, and Ganga is a very forceful water. It's a beautiful sight. Everybody is going to the Sangam just to take a dip, and this is Mahakumbh. Everybody is taking this point where the all boats are anchored. This is exactly the Triveni Sangam. You see the sunrise is happening. Sun is rising, people are changing. There is a platform has been made by the government. Beautiful arrangement. All boats are coming here, taking the passengers, taking the devotees to this point for the bathing. Just you can see the people are changing on the boat. People are changing. I have already taken the bath. All the ladies, bujurg, everybody is coming. A really good sight, and we see the beautiful sunrise is happening. Sunrise is happening. It's an amazing sight, amazing sight. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सांस्कृतिक सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।